मैं तो बोल ही दिया हूँ कि मेरी एंट्री कीजिए ना, अपराधियों की नो एंट्री मैं लगा दूंगा। अच्छा। गोरखपुर में जोगी जी से भागते हैं, सिवान में ये छोटका जोगी से भागेंगे। गोरखपुर से मुझे याद आया, आपने कहा कि सिवान को गोरखपुर में बना दूंगा, गोरखपुर जितना डेवलप्ड है उस हिसाब से मैं सिवान को बना दूंगा, तो ये गोरखपुर से कनेक्शन कैसे जुड़ा आपका? जोगी जी स्टाइल में काम करने में मजा आता है। जोगी जी से इंस्पायर्ड है आप? इंस्पायर्ड है। अब मैं सिवान को गोरखपुर बनाऊंगा, सिमिलर तो जरूर ले जाऊंगा। मेरा सपना है कि अगर सिवान की जनता मुझे मजबूत करती है, मुझे एमपी बनाती है, तो सिमिलर गोरखपुर बनाऊंगा। और जैसे जोगी जी से वहाँ अपराधी डरते हैं, वैसे सिवान के ये जीवन यादव से अपराधी डरेंगे। नो एंट्री लगा दूंगा इस अपराधियों के लिए। अपराध मुक्त सिवान बनाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनाऊंगा। ये प्रण लेके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जहाँ जनता ढूंढेगी वहाँ मिलूंगा, और जितना कमाता हूँ समाज में खर्च करूंगा। जरूरत की हर वो चीज़ करूंगा जो समाज के लिए हित में हो, और समाज के अहित करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, उनको भगाने का काम करूंगा। इसीलिए मैं सिवान आया, अपने ज़िला में करने का प्रयास किया कि कम से कम अपने ज़िले, जब डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने सिवान जिला में राष्ट्रपति बनकर नाम का बनाया, आज लोग कहते हैं ना डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जिला है। मैं चाहता हूँ वैसे दिल्ली में बैठ के लोग कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जिला है, वैसे मुंबई में बैठ के लोग कहे कि जीवन यादव का जिला है। सिवान का जिला जीवन यादव, मैंने मेरा भी नाम हो, मेरी भी पहचान हो। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे और आज मैं बिहार के सिवान में मौजूद हूँ। चतुर्थमुखी मुकाबला यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर एनडीए से विजय लक्ष्मी हैं, आरजेडी से अवध बिहारी हैं और दो निर्दल लोग हैं, दो निर्दल कैंडिडेट्स हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। एक है हिना शहाब जो कि शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और एक हैं जीवन यादव जी। सिवान में जब हमने अभी तक लोगों से बातचीत की तो ये पता चला कि जीवन यादव की यहाँ पर बड़ी चर्चा है। अब इसका कारण क्या है ये यहाँ के लोगों ने ही मुझे बता दिया है। यहाँ के लोगों का ये बताना है कि भाई जीवन जी जो है वो यहाँ के लोगों को नया जीवन दिया है, परिवर्तन दिया है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ के लिए उन्होंने की हैं। अब सारी बातें अगर मैं इंट्रो में ही कह दूँगी तो आप जीवन जी से कैसे मिलेंगे, तो चलिए स्वागत करते हैं जीवन जी का। बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। कैसा चल रहा है अभी चुनाव का प्रचार, पहले तो ये बताइए। देखिए, मेहनत करना आदत है मेरी, ज़मीनी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं जी। हम तो बड़े नेता है नहीं, या ना ही किसी बड़े दल से हैं कि सभा लगा के लोगों से मिले। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। प्रत्येक दिन एक प्रखंड का हम भ्रमण कर लेते हैं। अच्छा। और अभी अगर मैं आपसे बात करूं, आपके जो विपक्षी कैंडिडेट्स हैं, किसको आप अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं? मैं किसी को कॉम्पिटिटर नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई अलग है और वो लोग की लड़ाई अलग है। वो लोग अपने पति के नाम पे वोट मांग रही हैं, वो आरजेडी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और वो एनडीए के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और हम काम पे वोट मांग रहे हैं, सिवान में बदलाव पे वोट मांग रहे हैं, और सिवान की व्यवस्था जो चरमराई है, बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने के लिए वोट मांग रहे हैं। जीवन जी, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है आपके बारे में, आपकी जो छवि है वो एक समाज सेवी की है, लेकिन एक समाज सेवी पे जब 8 मुकदमे होते हैं तो सवाल उठता है। आपसे जानना चाहती हूँ उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुकदमे तो किसी पे भी हो सकते हैं, आप हैं, आप पे भी हो सकता है, लेकिन मुकदमा होना अलग चीज़ होता है और उसमें सज़ा होना अलग चीज़ होता है। उसमें जेल आरोप सिद्ध हुआ है आर्म्स एक्ट पे। नहीं, आर्म्स एक्ट जो मेरे पे है वो मेरे पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब प्रशासन वहाँ पहुँची, वो मकान में मैं रहता ही नहीं था। अच्छा। वो फर्जी था, लेकिन उस समय मेरे ऊपर दबाव बना के FIR किया गया। आर्म्स कहीं और था, FIR कहीं और हुआ, तो हम कुछ नहीं बोल पाए थे कि हम अपने आज तक प्रशासन की इज्जत करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। वो एज ए प्लानिंग था, उस केस को मुझ पे बनाने के लिए जब प्लान के तहत रखवा के हम पे FIR करवाया गया था। अच्छा। क्योंकि कोई भी इंसान जहाँ रहता है वहाँ आराम्स रखता है, वहाँ गेट पे कोई आराम्स रख के घर में नहीं अंदर रहेगा, तो प्लानिंग था, उसमें भी हम निर्दोष साबित हुए हैं। अच्छा। कौन ये अगर सिवान के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने सिवान में एक बड़ी तादाद में लोगों का ये कहना है कि आपने सिवान के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी 3 हफ्ते पहले शायद आपको कुछ धमकी मिली थी, तो उसके बारे में भी कुछ बताएंगे? नहीं मिला था। हाँ, जान से मारने की धमकी मिली थी। 3 हफ्ते पहले जब 10 तारीख को मैंने घोषणा की, मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं था, लेकिन जनता को ठगने वाले नेता लोग को देख के
और सिवान की व्यवस्था को देख के मैं 10 दिन तक ये डिसीजन लेने के लिए डेट दिया था कि मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, जनता से राय कर रहा था। 10 दिन तक मैंने राय लिया। राय में मुझे मालूम चला कि भाई लड़ना चाहिए। सबने मुझे आश्वासन दिया, जनता के द्वारा आश्वासन मिला कि लड़ना चाहिए, लड़ाई लड़ेंगे तभी ना वैकल्पिक व्यवस्था में आइएगा। तो मैं वैकल्पिक व्यवस्था में लड़ाई लड़ा। 10 तारीख को घोषणा किया और 13 तारीख को मुझे पहला धमकी मिला। फिर मेरा नॉमिनेशन था 2 तारीख को, नॉमिनेशन के वक्त ही मुझे धमकी डबल धमकी मिला। 2 FIR हमने किया है। FIR कौन है वो लोग, कुछ जानकारी है? अब ये हमको कैसे, प्रशासन काम है, जांच चल रही है। कुछ क्लू मिला है। अच्छा। कुछ क्लू मिला है। ऐसे जो सीम था वो किसी मुस्लिम के नाम पे था। हाँ, किसी मुस्लिम लड़का अपराधी टाइप का होगा, उसी के नाम पे प्रशासन के द्वारा जो मुझे खबर मिला कि किसी मुसलमान के नाम पे सीम था। हाँ, मैं एक और इंटरव्यू में आपका देख रही थी, वो 10 महीने पहले का था। अभी आपने मुझे बताया कि आप लड़ने वाले नहीं थे, उसमें भी आपने यही बात कही है कि आपका लड़ने का कोई ऐसा मूड नहीं है। लेकिन एक ऐसे समाज सेवी को जो दक्ष है, जिसकी जनता में पहचान भी है, जनता उसको चाहती भी है, एक ऐसे समाज सेवी को किसी पार्टी से टिकट क्यों नहीं मिलता है? क्या लगता है आपको, क्या रीज़न है इसका? क्योंकि सिद्धांत से समझौता करना पड़ेगा मुझे टिकट लेने के लिए, और मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। किसी बड़ी पार्टी से टिकट लेने के लिए आपको भी पता है आज की डेट में जो मैं पैसा कमाता हूँ, आज तक जो कमाया हूँ, उसका 80% मैं डोनेट कर देता हूँ। ये चुनाव भी मैं पैसे के दम पे नहीं लड़ रहा हूँ, जनता के दम पे लड़ रहा हूँ। मेरे पास पैसा ही नहीं, जो कमाता हूँ तो दान कर देता हूँ। संडे को मेडिकल कैंप लगाता हूँ, शादी ब्याह में मदद करता हूँ, KGS श्राद्ध में मदद करता हूँ, शिक्षा में मदद करता हूँ। जो भी मेरे दरवाजे पर आया, जिस तरह से आया, खाली हाथ नहीं जाता है। महीने में कम से कम 10, 15, 20 ऑपरेशन करवा देता हूँ। वही पैसा जोड़ दीजिए ना, तो मेरे पास पैसा बचता ही नहीं है। जो कमाते हैं वो लगाते हैं। भगवान कभी कम होने नहीं देते हैं, अधिक कभी हो नहीं पाता है। तो इसलिए हम चल रहे हैं जैसे चला रहे हैं। और चुनाव पैसे से नहीं, जनता की ताकत से लड़ी जाती है। इस बार समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे लोग अब पैसे के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, अब मैं जनता के दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं जीवन यादव जी। और कुछ सवाल और हैं हमारे आपसे, क्योंकि आपके जो प्रचार गाड़ियां हैं उस पर मैंने देखा कि एक लिस्ट है अच्छी खासी, जिसमें आपने बताया कि अगर आप सांसद बन जाते हैं तो आप ये करेंगे। एक बार हमारे दर्शकों को ब्रीफ कर दीजिए कि अगर जीवन यादव जी का मैं दोबारा इंटरव्यू करती हूँ तो मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने कितने काम किए और कितने नहीं किए हैं सांसद बनने के बाद। अच्छा, मैंने नगर परिषद में भी मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें से 75% मैंने अभी तक कंप्लीट किया। 25% बचा है, वो भी मैं साल भर में कंप्लीट करूँगा। सांसद बने नहीं हैं आप? नहीं, नगर परिषद की मैं बात बताया। अच्छा, उसमें अब मैं सांसद बनने जा रहा हूँ, तो उसमें मेरा पहला है कि सिवान को एक विश्वविद्यालय दूंगा, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, रोजगार तभी मिलेगा जब शिक्षित होंगे, और डिग्रियां होंगी तभी ना परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, तब जाके कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। तो यहाँ ग्रेजुएशन की समस्या है। छपरा यूनिवर्सिटी 9 साल, 8 साल, 7 साल में ग्रेजुएट करता है, जिसका कोई मान्यता नहीं है। तो मेरा पहला है यूनिवर्सिटी। दूसरा है स्टेडियम। खेल कूद के लिए सिवान में कोई व्यवस्था नहीं है। एक स्टेडियम है सिवान में मात्र। हम चाहते हैं कि 14 स्टेडियम 14 प्रखंड में हो। तीसरा है मेरा अग्निशमन की गाड़ी, जिसका अभी मैं नौतन गया था। एक 3 तला मकान में आग लगने के चलते, लकड़ी का दुकान था नीचे, लकड़ी में आग लगा। गाड़ी 1.5 घंटे में पहुंचने के चलते पूरा लकड़ी में आग लगा, और बुझाने के क्रम में ही वो 3 तला मकान गिर गया, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई आग बुझाने वाले। तो कहीं ना कहीं गाड़ी नहीं होने के चलते सिवान से जब गाड़ी गया नौतन, तब जाके आग बुझा। तो 1.5 घंटे का सफ़र हो गया। कोई फ़ोन करेंगे, फिर गाड़ी वहाँ से निकलेगी, सिवान टाउन होते हुए निकलते पहुँचेगी, तो 1.5 घंटा लगेगा। तब तक आग तो कहीं रुका नहीं रहेगा कि आइए गाड़ी बुझाने वाला आएगा, तब तक हम रुके रहते हैं। वो तो अपना काम कर रहा है ना। अगर 10 से 15 मिनट में गाड़ी गई होती तो आज जिसका 3 तला का मकान गिरा है, नहीं गिरा होता। पैसे वाले थे, अमीर नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन उनका मकान गिर गया। वो आदमी हमसे रो के यही बोला कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे। घर जल जाता कोई दिक्कत नहीं, मकान बचा रहता, पेंट करा के फिर हम लोग शिफ्ट कर जाते, लेकिन घर में गिर गया। घर गिरने से कुछ सिपाही भागलपुर का मर गया, उसके क्या दोस्त था? उसका कोई तो दोस्त था नहीं, वो तो भाई आग बुझाने गया था, उसका नौकरी था। तो समय से कोई काम नहीं होता है ना। जैसे बुखार होता है तो हम लोग सीना रेस्ट खाते हैं, फिर दोबारा बुखार होता है तो हम लोग डॉक्टर दिखाते हैं, जब तिबारा बुखार होता है तो हम लोग बड़े डॉक्टर से दिखाते हैं। ठीक है,
लेकिन जब फर्स्टे बार बुखार हो और सीना रस ना खा के फर्स्टे डॉक्टर से दिखा लेंगे तो ना मलेरिया होगा, ना टाइफाइड होगा, ना कालाजार होगा। तो कहने का मतलब है कि बीमारी को बढ़ा के इलाज से अच्छा है कि हमको बीमारी से पहले ही इलाज कर दें। प्यास लगे तो हम इनार खोदने जाए, इससे अच्छा है कि पहले से इनार खोद के रखें कि हमको प्यास लगना ही लगना है। कहने का मतलब है कि अग्निशमन की गाड़ी अगर होती आज नौतन प्रखंड में तो ये बिल्डिंग बच गया होता। तीसरा मुद्दा है, हर प्रखंड को मैंने एक अग्निशमन की बड़ी गाड़ी या 2 छोटी छोटी गाड़ियाँ दूंगा जो अप टू डेट रहेगी। उसके बाद मेरा नदी है बाण गंगा नदी, बाणदहा नदी है मेरे यहाँ। अच्छा। राम जी ने ये राम जी के बाढ़ से निकला हुआ नदी है। आज ये नदी नाला बन चुका है, नाला से भी बदतर है। नाला के पास तो बैठ के खाना खा सकते हैं, लेकिन इस नदी के किनारे खड़ा नहीं हो सकते हैं। और पूरे सिवान में छठ घाट है जो नदी में ही है। कैसे छठ घाट पे लोग जाते हैं, हम तो गए थे इस बार भी, इतना महकता है। तो नदी का सौंदर्यीकरण होना जरूरी है, क्योंकि मेरा घर नदी के किनारे ही है। मैं उस नदी में नहाया हूँ, उस नदी के पानी से मेरे घर में दाल गलता था, दाल बनता था उस पानी से। हम लोग कपड़ा धोना, नहाना सब नदी में था। हमारे होश की बात बता रहे हैं। आज उसी नदी की परिस्थिति है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। वो मैं बदलूंगा, कि मुझे लगता है कि वो नदी मेरे इतिहास में है। उसके बाद है मेरा सबसे बड़ा, सिवान को लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार और भय नहीं है। सिवान में कोई भी काम कराइए बिना कमीशन का, आपको एक छोटा सा भी काम नहीं होता है। हर चीज़ का रेट फिक्स है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट से लेके लाइसेंस बनवाने तक का रेट फिक्स है कि कितना पैसे में कौन होगा। इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। जीवन जी, एक सवाल है मेरा आपका। आपने बोला भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब लोग पहुंच जाते हैं संसद में तो इसके बाद ये चीज़ें भूल जाते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास, दे रहे हैं। एग्जाम्पल मांग लीजिए। 35 साल से नगर परिषद, छोटा मोटा वो भी पोस्ट नहीं होता है, नगर परिषद चेयरमैन होता है ना, जो जिला का नगर का मालिक होता है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वहीं पे था। और मैं बिना पद पर रहे, सिर्फ अपने कैंडिडेट को जिता के नगर परिषद के 35 साल के रिकॉर्ड को तोड़ के मैंने भ्रष्टाचार मुक्त बनाया और नगर परिषद में इतना काम कराया कि अभी प्रेजेंट एमपी जो एक्स एमपी हैं, उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि सिवान में, जो सिवान के ओम प्रकाश यादव जी अभी फ़ोन करके कहे हैं, लेसी सिंह आई थी, उनके घर जाना था तो कोई रोड ही नहीं बचा है कि वो अपने घर जा पाए। इतना काम चल रहा है। एक्स एमपी का कहना है, तो कुछ तो बात होगी ना। ये हो गया आपका। भय पे आते हैं। लोग कहते हैं कि भय नहीं है। हमको लगता है कि किसी को अभी यहाँ से बैंक भेज दीजिए बाइक से, और भेज के बैंक से कहिए 50,000 रुपये लेके आने के लिए, रास्तों में 2 गोली मार के पैसा ले लेगा सब। अब भय नहीं है। किसकी सरकार है? भय नहीं है। ये सरकार की गलती थोड़ी है, ये प्रशासन की लापरवाही थोड़ी है। अपराधियों में डर नहीं है। अच्छा, तो आप डर लेके आएंगे? जब मैं नेता मजबूत होगा तभी ना अपराधी डरेंगे। मैं तो बोल ही दिया हूँ कि मेरी एंट्री कीजिए ना, अपराधियों की नो एंट्री मैं लगा दूंगा। अच्छा। गोरखपुर में जोगी जी से भागते हैं, सिवान में ये छोटका जोगी से भागेंगे। गोरखपुर से मुझे याद आया, आपने कहा कि सिवान को गोरखपुर में बना दूंगा। गोरखपुर जितना डेवलप्ड है उस हिसाब से मैं सिवान को बना दूंगा। तो ये गोरखपुर से कनेक्शन कैसे जुड़ा आपका? जोगी जी स्टाइल में काम करने में मजा आता है। योगी जी से इंस्पायर्ड है। अब मैं सिवान को गोरखपुर बनाऊंगा, सिमिलर तो जरूर ले जाऊंगा। मेरा सपना है कि अगर सिवान की जनता मुझे मजबूत करती है, मुझे एमपी बनाती है, तो सिमिलर गोरखपुर बनाऊंगा। और जैसे जोगी जी से वहाँ अपराधी डरते हैं, वैसे सिवान के जीवन यादव से अपराधी डरेंगे। नो एंट्री लगा दूंगा इस अपराधियों के लिए। अपराध मुक्त सिवान बनाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनाऊंगा। ये प्रण लेके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ जीवन जी। मैं अंत में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने वैसे तो बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है, लेकिन आपके जीवन में ये परिवर्तन कैसे आया? आप मेरे जीवन में भी गोरखपुर में ही परिवर्तन आया। अच्छा। मैं गोरखपुर में कोरोना काल में मैं वहीं पर प्रॉपर्टी काम करता था, बहुत सारे बिजनेस थे, लेकिन गोरखपुर ने मुझे बदला, इसलिए मैं गोरखपुर की बात करता हूँ। अच्छा। जोगी जी के शहर में रह के मेरे में बदलाव आया। मैं भी अपने लिए जीता था, लेकिन जब मैं कोरोना काल में फंसा गोरखपुर में, तब मुझे लगा लोगों को, मैं जहाँ रहता था उसके इधर हॉस्पिटल, उधर 9 गो 10 गो हॉस्पिटल उसके आजू बाजू में था। जिधर देखो लोग मरे पड़े हैं, चिल्लाहट, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, तड़फड़ा रहा है। मैं जितना हो सके प्रयास करके लोगों का मैंने कोरोना काल में मदद किया। और उसी समय मुझे लगा कि शरीर भी नाश्वर है और धन भी नाश्वर है, ये दोनों का नाश होना है। जिस रूप में हो, मैंने प्रण किया कि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई
और अपना ज़िंदगी दोनों में जनता के नाम दान करता हूँ। जहाँ जनता ढूंढेगी वहाँ मिलूंगा और जितना कमाता हूँ समाज में खर्च करूँगा। ज़रूरत की हर वो चीज़ करूँगा जो समाज के लिए हित में हो, और समाज के अहित करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करूँगा, उनको भगाने का काम करूँगा। इसीलिए मैं सिवान आया, अपने ज़िला में करने का प्रयास किया कि कम से कम अपने ज़िले, जब डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने सिवान ज़िला में राष्ट्रपति बनकर नाम का बनाया, आज लोग कहते हैं ना डॉक्टर राजेंद्र बाबू का ज़िला है। मैं चाहता हूँ वैसे दिल्ली में बैठ के लोग कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू का ज़िला है, वैसे मुंबई में बैठ के लोग कहे कि जीवन यादव का ज़िला है। सिवान का ज़िला जीवन यादव, मैंने मेरा भी नाम हो, मेरी भी पहचान हो, मेरे नाम से भी मेरे ज़िला का नाम जोड़ा जाए। इतना काम करना चाहता हूँ कि मेरी पहचान मेरे ज़िला से जोड़ दिया जाए। अंत में आपके लुक्स को लेके बड़ी लोग तारीफ़ करते हैं, कहते हैं जीवन जी ये लंबे लंबे बाल रखते हैं, दाढ़ियों की आपकी बड़ी तारीफ़ होती है। इसके पीछे का कुछ कारण है क्या? जोगी की तरह हैं। जोगी की हाँ, जोगी जी के इंस्पायर्ड हैं, इसलिए जोगी की तरह रहते हैं। लेकिन जोगी जी तो ये दाढ़ी वाड़ी नहीं, जोगी सोच से हैं। अच्छा, तो थोड़ा हमारा लुक ही ऐसा था, उसी पे अब चल दिए। किसी कारण बस बाल बढ़ा और आज बढ़ा तो बढ़े रह गया। और जोगी मान लीजिए हैं तो अब जैसे चल रहे हैं, जैसी डिमांड है वैसे चल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे जुड़ करके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। ये हमारे साथ जीवन जी थे। नो डाउट लोगों से जितनी हमने बातचीत की है उससे ये समझ में आता है कि जीवन यादव ने सिवान के लोगों के लिए बहुत काम किया है, फ्री अस्पताल खुलवाए हैं और भी बहुत सारे काम हैं जो इन्होंने किए हैं। तो इसी बल पर जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।